है अपने गांव का सुंदर सा माहौल। बरसात के टाइम पे पानी के स्रोत रहते हैं जिनमें कि साल भर पानी आता रहता है। मधुगंगा नदी जिसमें कि आजकल पानी काफी बढ़ गया है और मटमैला भी हो गया है। अगर एक दो दिन पानी नहीं आया तो ये पानी काम आ जाएगा यहाँ पे। बाकी यहाँ घर के रास्ते में देखिए ऊपर से पत्थर गिरे हुए हैं। तो आज सुबह सुबह जैसे बाहर निकले तो बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। चारों ओर देखिए खूब सारे बादल धीरे धीरे ऊपर को उठते जा रहे हैं और आसपास पक्षियों का खूब सारा शोर सुनाई दे रहा है। ऐसे में लगता है आज चौखमा पर्वत भी दर्शन दे सकता है। तो आप एंजॉय कीजिए बादलों के बीच के ये पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे। सुबह सुबह का मेरा पहला काम माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ना, उसके बाद यहाँ पे काम देखने के लिए आना। रात को आजकल खूब बारिश हो रही है जिस वजह से यहाँ इस वाले घर पे पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। साथ में काम भी लगा हुआ है तो सब काम देखने होंगे भाई। अभी बाकी मिस्त्री भी आ चुके हैं काम करने के लिए। आज बस बैक साइड का एक कॉलम और थोड़ा सा एरिया रह गया है प्लास्टर करने के लिए। तो ट्रिप से आने के बाद मैंने ये हेलमेट की पूरी पैडिंग वगैरह धोई थी, आज पूरा फिक्स कर दिया है। थोड़ा टाइट टाइट सा महसूस हो रहा है। बाकी अब जाके आज मैंने ट्रिप की सारी वीडियोस को एडिट करके अपलोड भी कर दिया है। बाकी आजकल मानसून के टाइम पे यहाँ पहाड़ों का माहौल तो बड़ा सुंदर सा रहता है, बस मन करता है देखते जाए इन पहाड़ों को। और घोड़े खच्चर भी देखिए आजकल मस्त मजे से हरी हरी घास को चढ़ते हैं। सब वापसी आ चुके हैं केदारनाथ धाम वाले रूट से। अब मानसून के टाइम पे हमको लगातार ऐसे ही रोड मिलने वाली है यहाँ पे, जिसमें कि संभल के चलना पड़ता है। माँ को पुराने घर पे काम करने के लिए जाना है। बाकी यहाँ पे चाची भी लगी है घास निकालने पे। सोल्टी देखिए घास की रखी हुई है मस्त मजे से। जब तक मैंने ये जगह क्रॉस नहीं करी, माँ सामने से देखती जा रही है इधर की ओर कि गया कि नहीं गया उस जगह से। अब पहाड़ों में ऐसे बहुत सारे पानी के स्रोत रहते हैं जिनमें कि साल भर पानी आता रहता है। ये उनमें से एक है। बस बरसात में ये पानी बढ़ जाता है। बाकी पुराने वाले घर पे कोई टेंशन नहीं है पानी की, वहाँ तो धारा है। लेकिन नए वाले घर पे अगर ज़्यादा पानी आया नदी में तो फिर जो पाइप है उन पे कबाड़ फंस जाता है। तो आज यहीं पे हाथ मुँह धो लेंगे इस वाले पानी से। बाकी जहाँ पे मैं रुका हुआ था ऊपर से एक पत्थर सा गिरा है वहाँ पे, तो इन जगहों पे डर तो बना रहता है मानसून के टाइम पे। आजकल मुनसुरा मार्केट की रौनक फिर से वापसी आने लगी है। गाड़ियाँ भी वापसी आ गई, लोग भी वापसी आ गए और स्कूली बच्चों की स्कूल भी खुल चुकी हैं। अब आज घर पे पानी नहीं आ रहा है तो फिर प्लास्टर करने में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। देखते हैं थोड़ी देर में अगर नहीं आता है तो फिर पानी लगाने के लिए भी जाना ही पड़ेगा। चलो जी, पिछले 4-5 दिनों से लगातार बस एक ही काम किया जा रहा था वीडियो एडिटिंग का, जो कि आज पूरा हुआ। पूरी ट्रिप की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। बाकी अब बहुत दिनों से काम के अपडेट की फोटो भी नहीं खींची है तो खींच लेते हैं यहाँ से। अब जब काम शुरू हुआ था तब ऊपर चोटी में बर्फ थी और अब पूरा कोहरा है, मतलब कि गर्मियाँ भी चली गई और बरसात भी शुरू हो गई। बाकी मिस्त्री भी लगातार लगे हैं प्लास्टर वगैरह का काम करने पे। बस यहीं पे बचा हुआ है। तो प्लास्टर के काम को लगभग 1 महीना और 10 दिन के आसपास हो चुका है। तो इतना टाइम लगा है प्लास्टर होने में। अभी भी 1 या 2 दिन का काम तो बाकी है ही। बाकी पापा जी ने यहाँ पे ये जीरा गिट्टी भी मंगाई है जो कि बिल्कुल बारीक बारीक सी हैं, जो कि काम आएंगी ऊपर छत में फिनिशिंग करने के। वैसे ना हमारे यहाँ लोग सिर्फ फिनिशिंग करते हैं सीमेंट और बजरी को मिला के, लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे कि वो वाली फिनिशिंग करके कोई फायदा नहीं है। वो नॉर्मल ऐसे प्लास्टर की तरह होता है। अच्छी फिनिशिंग वो होती है जिसमें कि गिट्टियाँ वगैरह डाली जाएं, छत का ढाल निकाला जाए अच्छे तरीके से। बाकी जब मैं ट्रिप पे गया था तो मिस्त्रियों ने यहाँ पे ये डीप वगैरह बनाई हैं। तो मैंने ही बोला था कि इतनी चौड़ी डीप बनानी है जिससे कि बाद में इसमें ऊपर से ग्रेनाइट पत्थर लगे और उसके ऊपर से हम रेलिंग लगा सकें। तो ये काम पहले ही करवाने बहुत ज़रूरी थे। ये मिस्त्री चले जाएंगे फिर बाद में टाइल्स वाले आएंगे तो वो ये सब काम नहीं करेंगे। बाकी छत में आते ही यहाँ से भी तो नज़ारे बड़े गजब के ही रहते हैं। और पप्पा जी ने यहाँ पूरी सफाई करी हुई है छत की, क्योंकि यहाँ फिनिशिंग की तैयारी करनी है अभी। और छोटे छोटे पक्षी देखिए मस्त मज़े से आनंद ले रहे हैं यहाँ पे बारिश के पानी से। फिनिशिंग तो हमें करनी थी लेकिन पिछले 4-5 दिनों से लगातार मौसम गड़बड़ ही है। सिर्फ कोहरा ही कोहरा, बादल ही बादल छाए हैं, तो ऐसे में कर नहीं सकते हैं। थोड़ा सा रुकना ही पड़ेगा, मौसम सही होने तक का वेट करना पड़ेगा। बाकी है अपने गाँव का सुंदर सा माहौल बरसात के टाइम पे। फिर से होगी बारिश शुरू। ये मौसम काम करने नहीं देगा ऐसे में। बस अच्छी बात यह है कि एक बार काम हो जाए
तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सामने चौखमा स्कूल में छोटे बच्चे मस्त में से लगे हैं खेल खेलने पे, और इनको देख के तो अपने बचपन के दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं। हमने भी यहीं से पढ़ा है। छोटा मोटा कुछ काम था घर पे, वीडियो एडिटिंग और जो फाइल वगैरह हैं उनको डिलीट करना, कुछ ज़रूरत की फाइलों को सेव रखना, वो सारा काम भी पूरा हो गया है। लंच का टाइम हो गया है, अब चलते हैं परवाड़ी वाले घर पे लंच करने के लिए। तो दिन के टाइम पे तो यहाँ मार्केट सुनसान ही रहता है। पापा जी भी अपनी स्कूटी ले जा रहे हैं और मैं जाऊंगा अपनी बाइक से, क्योंकि थोड़ी देर में या तो पापा जी या फिर मुझे ही वापसी आना पड़ेगा काम देखने के लिए। अब तो हमारे घर के आसपास ही इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग है कि कहीं अगर ऑफ रोडिंग करने चले भी गए तो फिर वहाँ उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। बाकी यहाँ घर के रास्ते में देखिए ऊपर से पत्थर गिरे हुए हैं जो कि आए हैं ठीक यहाँ ऊपर से, शायद वहाँ पे काम करने से वो नीचे गिर गए। बाकी अब आने लगी है यहाँ रास्ते में चलते हुए मॉनसून वाली फीलिंग, चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली, और रास्ते में खूब सारी शैवाल जमने लगी है जिससे कि फिसलन बहुत बढ़ जाती है मॉनसून के टाइम पे। बाकी यहाँ परवाड़ी वाले घर की छत में भी देखिए खूब सारी शैवाल जमने लगी है। वैसे ना इस वाली छत को पड़े हुए मात्र अभी 10 साल के करीब ही हो रहे हैं और ये पूरी छत खराब होगी, अंदर पूरा पानी रिसता रहता है, तो एक बार इसको भी रिपेयर करना पड़ेगा। और जैसे मॉनसून आती है ये देखिए यहाँ शैवाल जमने लगी है, इसका भी ढंग से ट्रीटमेंट वगैरह करना ही पड़ेगा। बाकी माँ भी लगी है घर में बर्तन वगैरह धोने पे मस्त मजे से। बाकी घर के ठीक नीचे दिखाई देती है मधुगंगा नदी, जिसमें कि आजकल पानी काफी बढ़ गया है और मटमैला भी हो गया है, और वो जैसे बारिश पड़ती है तो अपने रास्ते भी चेंज करते रहती है। तो कभी नदी यहाँ ऊपर की तरफ आती है, कभी दूसरी तरफ चले जाती है। माँ कुछ कहानी सुना रही, क्या हुआ आज? सांप देखा माँ ने? माँ ने बोला सांप देखा और तराती पता नहीं कहाँ फेंक दी। टाइम अभी 3:15 हो रहा है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हुई और फिर से बारिश लगने वाली है, तो फटाफट से चलता हूँ नए वाले घर पे, वहाँ पे आज पानी की व्यवस्था भी करनी है। वैसे मुझे आज भी ड्रोन पे एक्टिव ट्रैक वाला फीचर यूज़ करना था, लेकिन बूंदाबांदी शुरू हो गई है तो फिर ऐसे में ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। माँ सामने घर से देखे जा रही है यहाँ तक, जब तक मैंने ये लैंडस्लाइड जोन क्रॉस नहीं किया। बाकी टेम्परेचर देखिए 23 डिग्री हो रखा है हमारे गाँव का। अरे वाह, यहाँ आते ही सामने से और भी बारिश आ रही है। पूरी मधमेश्वर घाटी तो कल से बरसती जा रही है। ऐसे में थोड़ा सा एहसास होता है कि अपने पास एक छोटी मोटी गाड़ी तो होनी चाहिए। अब तो अगले 1-2 महीने यहाँ ऐसे ही माहौल रहने वाला है बारिश का, तो फिर हमको इन सब चीज़ों के लिए तैयार तो रहना ही पड़ेगा, और ऐसे में सारे अपने काम पूरे करने हैं। बाहर पानी बरस तो रहा है लेकिन पाइप पे पानी ही नहीं आ रहा है। मिस्त्री लोग भी ऐसे में लगे हैं लगातार फिनिशिंग का काम करने पे। अब लास्ट का ये काम है, तो यहाँ पे जो भी कहीं पे टूट फूट हुई होगी सब चीजें रिपेयर करनी है। और बैक साइड में यहाँ पे देखिए ऊपर से ऐसे टिन रखे हुए हैं, उसके बाद ऐसे काम किया जा रहा है पीछे की तरफ। बाकी मैं अभी जरा सा जुगाड़ करता हूँ पानी का बगल पड़ोस वाली बॉडी जी लोगों के घर से, वहाँ पे देखते हैं वहाँ पानी आ रहा है या नहीं। बाकी ट्रैक वाली छतरी आज बाहर आई है जब बारिश में इसकी ज़रूरत पड़ी। बाकी यहाँ आजकल इन खेतों में देखिए खूब सारी हरियाली छा गई है, और इनके बीच से जाना मतलब कि कपड़े पूरे गीले करना। चलो जी, बॉडी जी से पाइप ले लिया है, तो आधा पाइप हमारा लगाएंगे इस पे। बाकी यहाँ बॉडी जी लोगों के घर के आसपास देखिए खूब सारी सब्जियां हो रखी हैं। मॉनसून में तो खूब सारी सब्जियां हो ही जाती हैं पहाड़ों में, बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। चलो जी, पानी आने लगा है सामने बॉडी जी लोगों के घर से। अब पानी का फोर्स इतना ज़्यादा है कि जो पाइप है वो बार बार निकल रहा है, तो ये बाइंडिंग वायर ले जा रहा हूँ बांधने के लिए। अच्छी बात है कि यहाँ पे ये अपना खेत है तो इसमें जा सकते हैं आसानी से। और इसी रास्ते हम कुछ समय पहले सीमेंट ले आ रहे थे बगल पड़ोस वाले घर से। बाकी इधर साइड का माहौल तो कुछ अलग ही रहता है, बिल्कुल हरियाली है चारों ओर, और गाँव के सीढ़ीनुमा खेत बड़े सुंदर दिखाई देते हैं ऐसे में। अभी जुगाड़ तो कर दिया है, बस कितना चलता है देखते हैं। बस देखते ही बाहर बहुत धुंध लग गई है, और ऐसे में गर्मा गर्म चाय भी बना दी है मिस्त्रियों के लिए। चलो जी, आज मिस्त्रियों ने प्लास्टर का जो भी मेन काम था वो भी पूरा कर दिया। अब इसके बाद जो भी काम बचा हुआ है, कहीं पे कॉर्नर टूटे होंगे या
जो रोबा वगैरह है वो भरने का। पर चारों ओर से बादल आ गए हैं, बारिश हो रही है लगातार, ऐसे में बाहर का काम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है भाई। बाकी एक टैंक यहाँ छत पे भी भर के रख देते हैं, अगर 1-2 दिन पानी नहीं आया तो ये पानी काम आ जाएगा यहाँ पे। चलो जी, टैंक में पानी भी भर दिया फुल, अब कोई दिक्कत नहीं है। बिना पानी के तो बहुत सारे काम रुक जाते हैं भाई, खासकर अगर घर पे ऐसे सीमेंट का काम चल रहा हो तो इसके लिए तो दिन भर पानी चाहिए होता है। अब ऐसे में बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही है। मैंने पानी भी भर दिया टैंकों में और माँ पापा भी पहुंच चुके हैं परवाड़ी वाले घर से, भीग भाग के आए हैं। अब मॉनसून का टाइम है और आजकल भी पानी बंद होता है। उसका मेन रीजन ये है कि हमारे पूरे गाँव में पानी आता है उत्तरवाहिनी नदी से। बारिश पड़ने से उसमें भी पानी बढ़ जाता है और कचरा भी पाइप के थ्रू गांव तक आ जाता है। तो फिर जहाँ से बारीक पाइप होंगे लगे हुए तो वहाँ फंस जाता है वो। तो फिर जब वो खुलेंगे तो पूरा कचरा निकाल के तभी गांव में पानी आएगा। बाकी परवाड़ी वाले घर से माँ यहाँ पे ले आई हैं कुछ उपले जो कि काम आएंगे यहाँ पे जलाने के लिए, क्योंकि यहाँ ना बहुत सारे मच्छर होते हैं, इनको जला के दूर रहेंगे मच्छर। तो अब इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।